हेलो एवरीवन, पोल्की कटोर में आपका स्वागत है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ना कली का साइज़ कैसे लेते हो, एग्जैक्ट लहंगा कैसे बनाते हो। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आई होप आप इसे लाइक करेंगे एंड मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊँगी। तो ये मेरे कस्टमर का है जिसमें हम 18 कली का लहंगा बना रहे हैं, जिसकी वेस्ट है 39 इंचेस और लहंगे की जो लेंथ जो हम लेंगे वो है 40 इंचेस। ये कस्टमर का साइज़ है, तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो टोटल फैब्रिक हमने लिया है वो है 5 मीटर। आप चाहे तो कितने मीटर भी ले सकते हो, अच्छे घेरे के लिए 5 to 10 मीटर्स भी ले सकते हो। तो मैंने इसमें 5 मीटर का घेरा लिया है। अब मैं इसमें आपको एक कली का पैटर्न ड्रॉ करके बताती हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम लेंगे इसकी जो बेल्ट साइज़ है वो हम लेंगे इसमें 2 इंचेस की जो रखेंगे, हम इसमें बेल्ट रखेंगे। तो ये कली के में इंक्लूड नहीं होता है, हम बेल्ट हमेशा अलग से काटते हैं। तो जो इसकी हम टोटल लेंथ हम रखेंगे वो रखेंगे 38 इंचेस, क्योंकि 40 इंच का हमारा जो है वो साइज़ है टोटल। तो इसमें हमने ये 2 इंच की जो ये मैंने बेल्ट बना ली है। अब ये देखिए यहाँ पे ये 2 इंच की मैंने यहाँ पे बेल्ट रखी है। तो जो हमारा कली का साइज़ होगा वो कितना होना चाहिए, तो हम 40 में से 2 इंचेस माइनस कर देंगे, जो कि हमारा आएगा 38 इंचेस। तो इसका जो साइज़ होगा वो 38 इंचेस होगा। आप ऊपर नीचे हल्का मार्जिन रख सकते हो, क्योंकि स्टिचिंग में थोड़ा बहुत जाता ही है। तो हमने ये ले लिया है। अब हमें पता चल गया है कि हमारा वेस्ट और जो हमारा कली का जो लेंथ है वो कितनी है। तो 38 इंचेस की हमारी लेंथ आएगी और 2 इंचेस का हमारा बेल्ट आएगा, जो हम सबसे एंड में जोड़ेंगे। तो ये हमने ले लिया है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब ये हो गया हमारा टॉप जो हम निकालेंगे की, और ये हमारा है बॉटम। तो अब मैं इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से आप इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट आप ले सकते हो, जिससे आपसे कभी भी गलती नहीं होगी काटने में और आपका लहंगा काफ़ी खूबसूरत बनेगा। एक स्टैंडर्ड साइज़ नज़र आएगा, एक स्टैंडर्ड पैटर्न नज़र आएगा। जो आप स्टिच करोगे तो लगेगा कि हाँ कि आप इसको ना एग्जैक्ट काटा गया है, एग्जैक्ट स्टिच किया गया है। तो सबसे पहले हम जो लहंगे की इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ कलीज़ कितना है। तो अब हम डायरेक्ट उसमें सारा मेजरमेंट निकालेंगे। तो इसमें हमने नंबर ऑफ़ कलीज़ जो लिए हैं वो 18 इंचेस हैं, और जिसमें हमारा जो नंबर ऑफ़ फैब्रिक है वो हमने 5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये सब मैं इसमें यहाँ पे लिख लूँगी। तो ये मेरा 5 मीटर का फैब्रिक हो गया। अब मैं जो इसकी वेस्ट है, जो लहंगे की जो हमारी वेस्ट है वो है 39 इंचेस। तो आपका जो ये ऊपर वाला होता है हमारा कली का सबसे टॉप वाला, वो कैसे निकालते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। तो वेस्ट हमारी 39 इंचेस है, जिसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ कलीज से। तो मैं आपको फिर से इसमें बताती हूँ, वेस्ट को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ कलीज से। तो ये मैंने वेस्ट लिख दिया, इसको मैं डिवाइड करूँगी नंबर ऑफ़ कलीज से। ये मैंने लिख दिया नंबर ऑफ़ कलीज। तो हमारी नंबर ऑफ़ कलीज है 18 और वेस्ट है हमारी 39 इंचेस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 39 इंचेस डिवाइड बाय 18, जो कि टोटल आएगा हमारा आई थिंक 2.1 आएगा। आप राउंड ऑफ में 2.1 ले सकते हो, बट आप हमेशा ना 2.1 पे ही मत काट देना। थोड़ा थोड़ा साइड में हम मार्जिन लेते हैं, क्योंकि जब आप कली को जोड़ते हो तो वहाँ पे साइड में मार्जिन आता है, जिसको आप स्टिच करोगे। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा। ये मैंने 2.1 इंचेस की मेरी है। अब प्लस मैं इसमें हाफ इंचेस प्लस कर दूंगी, ताकि मेरा जो स्टिचिंग का जो मार्जिन है वो निकल आए। ठीक है, तो ये मेरा हाफ इंचेस का ये मेरा मार्जिन हो गया। ये मेरा स्टिचिंग में जाएगा और दोनों साइड मैंने लिया है। तो आप इसको ऐड कर लेना बाद में। तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 3.1 की बन जाएगी। ये यहाँ पे साइड में जब हम कली जोड़ेंगे तो हमें साइड में भी मार्जिन चाहिए होगा। तो जो आप हाफ इंचेस लोगे वो यहाँ पे भी आप ले सकते हो। तो ये आपका हाफ इंचेस जो स्टिचिंग में चला जाएगा। तो ये मैंने ले लिया है। अब मैं बताऊंगी कि बॉटम का कैसे निकालते हैं और कितना निकालते हैं। मैं हमेशा स्टैंडर्ड के 2 ही साइज़ होते हैं बॉटम का जो मैं लेती हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो मैं कैसे निकालती हूँ और कैसे लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया है, 2 इंच मार्जिन हो गया इसमें, सॉरी हाफ इंच मार्जिन हो गया। ये हमारा ऊपर का निकल गया है। अब मैं बॉटम का बताती हूँ आपको। तो बॉटम के लिए क्या होता है कि अगर आप मेजरिंग टेप भी देखें तो उसमें क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर जो हमारा होता है उसमें
होता है उसमें हमारा 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। आप चाहें तो अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो ये मेजरिंग टेप में दिया होता है, मैं आपको उसमें बताऊंगी कि कैसे निकालते हैं। तो आप ना इसको ध्यान में रखें कि 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इसमें आप देखेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आप टेप को उल्टा करेंगे मेजरिंग टेप में भी, तब भी आप देखेंगे 39 इंचेस टोटल आएगा। अब मैं आपको मेजरिंग टेप में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा हो गया 39 इंच, आपको दिख रहा होगा कैमरे में, ये 39 इंच है। यहाँ पे लिखा है 100 सेंटीमीटर, उल्टा करेंगे तो 39 इंचेस ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, जिसमें 39 इंचेस टोटल होते हैं। अब इसी तरीके से 39 इंच जो हमारा आया है उसको हम इनटू कर देंगे किससे, जो हमारा फैब्रिक है। तो जैसे आपका फैब्रिक आप 10 मीटर भी ले रहे हो तो आप 39 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिया है 39 × 5 जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मेरा 5 मीटर फैब्रिक है तो मेरा आया है 195 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये सेंटीमीटर है। अब मैं यहाँ पे निकालूंगी मेरा बॉटम का, कैसे निकलेगा, ये आ गई आपकी सारी जो चीज़ हैं आपको चाहिए वो सारी मेजरमेंट्स हमारी निकल गई हैं। अब मैं लास्ट में क्या करूँगी, 195 जो मेरा सेंटीमीटर आया है उसको मैं नंबर ऑफ़ कली से डिवाइड कर दूँगी, जो कि है 18 कली। ये मेरा 195 सेंटीमीटर और 18 कली को मैं डिवाइड कर दूँगी, जो कि मेरा एग्जैक्ट आएगा 10 इंचेस। मैं हमेशा क्या करती हूँ 10 से 12 इंच ही लेती हूँ मैं, क्योंकि इससे हमेशा हमारी ना एग्जैक्ट कली ही निकलती है। तो आप कोशिश करना 10 से 12 से 14 भी आप जा सकते हो, बट जो फ्लो ऑफ लुक आता है आप कह सकते हो वो आपका हमेशा 10 से 12 इंच में ही आएगा। तो ये मैंने 5 मीटर के फैब्रिक में निकाला है। आप इसी तरीके से आपके जहाँ जितने मीटर फैब्रिक हो आप उतने मीटर का आप एक सिंपल कली का स्टैंडर्ड साइज़ बना सकते हो। तो ये मेरा 10 इंच आ गया बॉटम का, और ऊपर का आ गया था मेरा 2.1 इंच। आप इसमें भी मार्जिन ले सकते हो, मैं अक्सर 10 से 12 ही लेती हूँ, तो इसमें हाफ इंच मार्जिन आप प्लस कर सकते हो। तो जो एग्जैक्ट आएगा वो आई थिंक 11 इंच आएगा। हाफ आप ऐड कर दोगे जो हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। मैंने कली भी मार्क भी कर रखा है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा हाफ इंच, यहाँ पे हमारा हाफ इंच, और आपका जो स्टिच करके आएगा वो आएगा 10 इंच। तो ये हमारा स्टिचिंग मार्जिन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो भी जितने भी आपको कलियाँ निकालनी है, अगर आपको 30 कली का बनाना है उसी तरीके से आप इसको बना सकते हो, और इसी तरीके से आप काट सकते हो। ये बहुत थोड़ा सा लेंदी फार्मूला है, बट आप इसको आराम से किसी भी साइज़ में निकाल सकते हो। मैं आगे आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगी कि इसे कट कैसे करते हैं। थैंक यू।